हाय। आज की इस वीडियो में हम लोग पेडिग्री से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको मेंशन है कि ये कोई सेक्स लिंग रिलेटेड कोई ट्रेट है जो कि ह्यूमन में पाया जाता है, और आपको दिए गए कुछ ऑप्शंस में से कोई एक को पिक करना है और ये आपको बताना है कि उसमें से कौन करेक्ट आंसर है। अगर आपने मेरी कोई लास्ट वीडियोस पेडिग्री से रिलेटेड देखा होगा आपने, तो मैंने उसमें कहा था कि जैसे ही आपको कोई पेडिग्री दिखे, आपको क्या करना है, आपको सिंपली 4 बातें लिखनी है। क्या लिखनी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखना है, देन ऑटोसोमल रिसेसिव लिखना है, देन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट लिखना है, और एक्स लिंक्ड क्या लिखना है, रिसेसिव लिखना है। ठीक है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाई लिंक्ड की भी बात की गई, तो चलिए इसको हम वाई लिंक्ड के भी को भी ऐड इसमें कर देते हैं। ठीक है। डोमिनेंट के लिए क्या क्राइटेरिया था? डोमिनेंट के लिए अगर आप याद करेंगे, तो डोमिनेंट के लिए सिंपली यही था कि स्किप ऑफ जनरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। आइए चेक करते हैं डोमिनेंट है कि नहीं है। तो ये जनरेशन 1, जनरेशन 2 में इनके ऑफस्प्रिंग ये हैं, 1 है, ये 2 है, और ये 3, ये 4, और ये 5। ओके। जिसमें ये देखा जा रहा है कि जनरेशन 2 में आपकी इनके ये अफेक्टेड है, इनकी प्रोजनी अफेक्टेड है। चलिए हो गया। अभी इन दोनों की शादी हुई है, उसमें से एक अफेक्टेड दिखाया जा रहा है। ओके। तो इनकी एक ये, तो इसका मतलब कि ये डोमिनेंट है, मतलब इसकी कोई जनरेशन नहीं है, इसका मतलब कि ये डोमिनेंट है। फाइन। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे कि जितने भी रेसेसिव है उसको सिंपली हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है। तो ये आपका रेसेसिव कट हो गया, रेसेसिव कट हो गया। अब आपके पास ये आता है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या वाई लिंक्ड डोमिनेंट है। ठीक है। वाई लिंक्ड के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, कि वाई लिंक्ड जब भी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या, बॉयज ओनली अफेक्टेड हैं, बॉयज विल बी अफेक्टेड। बॉयज कहने का मतलब मेरा है कि मेल से। अगर आप इस पेडिग्री में देखेंगे तो यहाँ पे ये मेल है, ही इज अफेक्टेड, बट यहाँ पे ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, और ये मेल है। तो आप ये देख रहे हैं कि मेल भी अफेक्टेड है। वाई लिंक्ड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल को अफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। बट इस कैटेगरी में आपको फीमेल भी अफेक्टेड शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये वाई लिंक्ड तो नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए इसमें से वाई लिंक्ड को कट कर देते हैं। वाई लिंक्ड को हमने कट कर दिया, और अभी मैंने आपको बताया कि ये डोमिनेंट है। अभी हमने ऊपर के सारे रेसेसिव को कट कर दिया था, तो ये रेसेसिव भी कट हो जाएगा। क्या आंसर होगा? डोमिनेंट एक्स लिंक्ड। बहुत क्विकली, बहुत इजीली, बिना कुछ किए, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बताना है कि ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा ये बेस्ट सूट करता है, ये आपके सूट करता है आपके क्या कैटेगरी को। फाइन। तो अगेन वही मेथड सबसे पहले फॉलो करेंगे हम लोग। क्या कि आप लिखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट, देन ऑटोसोमल रिसेसिव, देन आप लिखेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, देन आप लिखेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सबसे पहले डोमिनेंट को चेक करते हैं। चलिए डोमिनेंट को चेक करते हैं। क्या है डोमिनेंट का क्राइटेरिया? स्किप ऑफ जनरेशन नहीं होना चाहिए। ये जनरेशन 1 है, एक अफेक्टेड है, इसमें इनके प्रोजेनीज 1 है, 2 है, 3, 4, इनमें से कोई एक अफेक्टेड है। चलिए हो गया। अब इस जनरेशन में ये देखेंगे, ये अफेक्टेड है और इनके एक प्रोजेनी अफेक्टेड है। फाइन। इसमें से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, इनकी कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब कि ये स्किप ऑफ जनरेशन नहीं दिख रहा है, ये डोमिनेंट है। मतलब कि अफेक्टेड पेरेंट के सन भी कोई एक सन अफेक्टेड है, इसका मतलब कि ये डोमिनेंट है। फाइन। तो स्किप ऑफ जनरेशन आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले रेसेसिव को कट कर दीजिए, सारे रेसेसिव को, ऑटोसोमल रेसेसिव को भी आप कट कर दीजिए। अब आपके पास बचा क्या ऑप्शन? ऑप्शन ए है ऑटोसोमल डोमिनेंट, और ऑप्शन सी है आपके पास सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। याद है? ओके।
अब ये बात करते हैं क्या है क्राइटेरिया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की, जब भी हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करते हैं तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में अफेक्टेड फादर के अफेक्टेड फादर की जितनी भी डॉटर होंगी, जितनी भी डॉटर होंगी वो अफेक्टेड होंगी 100%। ठीक है, तो अगर आप ये पेडिग्री देखिए, ये पेडिग्री देखिए, तो क्या ये अफेक्टेड फादर है? दिस इज द मीन अफेक्टेड फादर की हर डॉटर को अफेक्टेड होना चाहिए। ये डॉटर है, उनकी फर्स्ट नंबर पे इनकी डॉटर है, ये इनकी फोर्थ नंबर पे ये डॉटर है। तो 100% अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब कि आपका एक्स लिंक डोमिनेंट होगा ही नहीं। ये का आंसर होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड से बहुत ईजी होता है, आप पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ से ये हो सकता है कि आपसे वो पूछ सकता है कि जीनोटाइप क्या है। genotype, suppose tell me the genotype of parent or sorry, not the genotype of the person number of person 4 इन सेकेंड जनरेशन। तो आपके पास सेकेंड जनरेशन में ये जो पर्सन है इसका आपको जीनोटाइप बताना है। तो कैसे बताएंगे? ये भी बहुत इजी मेथड है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो जब भी ये जीनोटाइप कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो ये आपका ऐसा मान लीजिए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक, ऑटोसोमल डोमिनेंट होने का मतलब ये है कि ये जो है इनके पास जो जीन प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, या तो इस तरह से हो सकते हैं या तो फिर जो ये हो सकते हैं इस तरह से। जाहिर सी बात है, ये कैपिटल ए स्मॉल में कोई एक एक्सप्रेस करेगा तो डिसऑर्डर होगा, और यहाँ पे तो दोनों ही कैपिटल है तो हो सकता है। इसके केस में बात करेंगे कि ये क्या होगा। ये वाला कंडीशन होती है कि दोनों रिसेसिव है, इसका मतलब कि ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। फाइन, इनके प्रोजेनीज में क्या क्या पॉसिबल है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये इजी हो जाएगा। फाइन, तो हम्म, तो अगर इस वाले फीमेल की बात करें तो इनके क्या पॉसिबल है, एज आप ये देख रहे हो कि इनके कोई भी प्रोजेनीज क्या है अफेक्टेड नहीं है। तो आप क्या करो, मतलब इनमें कोई डिसीज शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इनका भी कंडीशन ऐसी होगा, जीनोटाइप ये होगा। बट इसमें एक यहाँ से आया मदर में से, एक फादर में से आएगा। अब या तो ये आएगा, ये वाला कंडीशन हो सकता है फादर का, या तो ये वाला कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर ये आएगा, ठीक है, ये तो एक कैपिटल ए आना फॉर श्योर है, क्योंकि जाहिर सी बात है हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जब भी तो ये इसको एक्सप्रेस हो रहा है। अगर ये कंडीशन ये स्मॉल ए होता तो ये फीमेल आपके क्या नॉर्मल होती। बट ये हेट्रोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जब भी ये डिजीज इनको हो रहा है। अब इस वाले केस में क्या करेंगे आप, होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि ये कोई डिजीज शो नहीं कर रहा। इस वाले केस में ही बात करते हैं क्या, एक स्मॉल ए मदर से आएगा, एक कैपिटल ए फादर से आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। राइट, मीन्स ये हेट्रोजाइगस होंगी जब ये एक्सप्रेस कर रही है। क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम आपको पता है, एक क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम मतलब जो जीन होते हैं, जो आपकी क्रोमोसोम्स तो कैसे होते हैं, वन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आर पेयर्ड होते हैं वो, और दोनों पे जीन प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये जीन ए, यहाँ पे भी जीन ए हो सकता है। एक क्रोमोसोम जो आता है वो आपके मदर से आता है, एक क्रोमोसोम आपके फादर से आता है। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे वही इसी यही कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप जीनोटाइप भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।